जय हिंद दोस्तों। आजकल देखते हैं लोग सेकेंड हैंड गाड़ियां खरीद रहे हैं। इसका क्रेज हो गया हुआ है क्योंकि गाड़ियां बहुत महंगी हो गई हुई है। इसके अलावा बहुत सारे शोरूम, बहुत सारे एजेंसी हर शहर में, छोटे शहर से लेके मेट्रो सिटी दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, इन जगहों में तो कार इतनी सस्ती मिलती है कि लोग इन्हीं जगहों से बिहार, यूपी, बंगाल, उड़ीसा, इन सभी जगहों पे कार लेकर जाते हैं। इसके अलावा बता दूं कि हर शहर में भी, अब छोटे छोटे शहरों में भी पुराना सेकेंड हैंड कार का सेल, बाइक का सेल, सबका शोरूम और एजेंसी खुल चुका है। अब होता क्या है कि लोग सस्ते के प्रलोभन में जाते हैं खरीदने के लिए, और खरीदना भी चाहिए। अगर बजट आपका नहीं है नया खरीदने के लिए तो सेकेंड हैंड खरीद सकते हैं, लेकिन आपको सावधानी बहुत बरतना होता है। अगर सेकेंड हैंड गाड़ी ले रहे हैं तो ये नहीं कि खराब है, बेकार है, ये बहुत बढ़िया होता है। तो नई गाड़ी आप खरीदते हैं तो गाड़ी खरीदते हैं, आप डाउन पेमेंट देते हैं 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख। अगर कार खरीदते हैं तो 3 लाख, 5 लाख रुपए तक डाउन पेमेंट देते हैं। उसके अलावा फिर EMI भरते हैं, 2 साल हो, 3 साल हो, 5 साल हो, जितना दिन का होता है। उसके अलावा इंटरेस्ट भी उसमें अच्छा खासा आपका लग जाता है। इसी प्रकार से बाइक है, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख की बाइक भी है तो लोग 30,000, 40,000 डाउन पेमेंट देके और EMI पर लेते हैं, 3 साल, 2 साल EMI ही भरते रहते हैं। तो होता क्या है, सेकेंड हैंड आप गाड़ी खरीदते हैं तो इसमें होता क्या है कि एक बार पैसा अपना दे दिया, कम पैसा 40,000, 50,000, 60,000 में अच्छी गाड़ियां मिल जाती है, और एक बार पैसे आदमी देता है और आराम से उसको यूज करता रहता है। टेंशन नहीं रहता है EMI भरने का, ना ही टेंशन रहता है कि इतना बजट का इंतजाम कहां से करे। 1.5 लाख, 2 लाख का जो बजट उसका रहता है उस बजट में मिल जाता है। तो अब आते हैं क्या क्या पेपर का सावधानी आपको बरतना चाहिए। पूरा वीडियो में आप बने रहेंगे, वीडियो को स्किप नहीं करेंगे। बहुत ही कम समय में पूरे बातें बताने जा रहा हूं। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को लाइक करिए। मन में कोई सवाल रह जाएगा कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे, उस टॉपिक पर भी वीडियो बनेगा। मैं आपको बता दूं कि देखिए, गाड़ी खरीदने जा रहे हैं, चाहे वो सेकेंड हैंड का शोरूम से खरीद रहे हैं, सेकेंड हैंड के एजेंसी से खरीद रहे हैं, या फिर किसी व्यक्ति से ही क्यों नहीं खरीद रहे, किसी व्यक्ति विशेष से भी खरीद रहे हैं, दोस्त से, रिश्तेदार से, आप गांव में किसी शहर में कोई ऐसे भी अननोन व्यक्ति से खरीद रहे हैं, तो आपको करना क्या है कि सबसे पहले पेपर में क्या देखना है, सबसे पहले देखना है RC। जिस व्यक्ति से आप बाइक खरीद रहे हैं या फिर कार खरीद रहे हैं तो यह देखना है कि उसका RC जो है उसके नाम से है या नहीं। एक होता क्या है कि थर्ड पार्टी रहता है, किसी और से वो खरीदे रहता है और ट्रांसफर नहीं कराया रहता है, सेल लेटर बनवाया रहता है। और ऐसी गाड़ियों को आप ना खरीदें, ऐसा ट्रांसफर नहीं होगा, आपको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा। और ट्रांसफर होगा कि नहीं होगा, क्या लोचा होगा, कोई गारंटी नहीं। ये चीज देखें कि उसके नाम से है कि नहीं जिससे आप खरीद रहे हैं, या फिर उसके घर के किसी व्यक्ति के नाम से हो तो उससे आप खरीद सकते हैं, उससे ट्रांसफर करवा सकते हैं। दूसरा क्या देखना है, दूसरा सबसे बड़ी चीज आपको देखना है इंश्योरेंस। उस गाड़ी का इंश्योरेंस कितना बचा हुआ है। 1 साल के लिए इंश्योरेंस कोई भी कंपनी देती है, चाहे बाइक का हो चाहे कार का हो। तो इंश्योरेंस कितने दिन का बचा हुआ है, 3 महीना बचा हुआ है, 4 महीना बचा हुआ है, 6 महीना बचा हुआ है, 5 महीना बचा हुआ है, यह चीज आपको देखना है। इंश्योरेंस बचा हुआ होना चाहिए, ये बात समझ लीजिए, इंश्योरेंस बचा हुआ होना चाहिए, चाहे 1 महीना ही क्यों ना हो, इंश्योरेंस में रहना चाहिए वो गाड़ी। होता क्या है, कभी कभी इंश्योरेंस फेल रहता है, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 2 महीने से इंश्योरेंस फेल है। आप गाड़ी खरीद लिए सेकेंड हैंड, अब होता क्या है कि उस गाड़ी को जब ट्रांसफर कराने आप जाते हैं तो वहां उस गाड़ी का इंश्योरेंस पेपर भी मांगा जाता है, इस बात को समझ लीजिए। तो इंश्योरेंस पेपर, क्योंकि ट्रांसफर गाड़ी तो उसके नाम से है जिससे आप खरीद रहे हैं, ट्रांसफर कराने जाते हैं तो इंश्योरेंस भी उसी के नाम से खोजा जाता है। ये नहीं कि आप खरीद लिए तो अपने नाम से आपका इंश्योरेंस हो जाएगा। तो वो इंश्योरेंस अगर फेल रहेगा तो वो इंश्योरेंस फिर से उसी के नाम से होगा, उसी व्यक्ति के नाम से पहले इंश्योरेंस होगा, तब जाकर गाड़ी ट्रांसफर होगा, और वो 1 साल इंश्योरेंस उसी के नाम पर चलता रह जाएगा। तो ये चीज सावधानी बरतना है, देखना है कि 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने इंश्योरेंस है कि नहीं बचा हुआ, ये चीज देख ले। इंश्योरेंस फेल भी है तो उसी व्यक्ति से पहले बोले कि आप इंश्योरेंस करवाए, फिर मैं आपकी गाड़ी लूंगा। इंश्योरेंस 1 दिन में हाथों हाथ भी हो जाता है, दूसरे दिन बॉन्ड या पेपर जो भी उसका डॉक्यूमेंट्स है मिल जाता है। तो ये इंश्योरेंस पेपर आपको ध्यान रखना है कि इंश्योरेंस बचा हुआ होना चाहिए। अगर बचा हुआ नहीं तो उसको बोलिए कि आप इंश्योरेंस करा ले, ताकि ट्रांसफर में आपको दिक्कत ना हो। तीसरा सबसे बड़ा चीज बता रहा हूं कि NOC, लोन NOC, क्योंकि आप जानते हैं कि भारत में जो गाड़ियां बिकती है, चाहे वो कार हो चाहे वो बाइक हो, 70 से 80% गाड़ियों का रेशियो है। 70 से 80% की बात बता रहा हूं कि लोग लोन पर खरीदते हैं, EMI पर खरीदते हैं, चाहे वो कार हो चाहे बाइक हो। तो उसको आपको देखना है। ये चीज बहुत लोग छानबीन नहीं करते, सीधे जाते हैं सेकेंड हैंड गाड़ी खरीद के ले आते हैं, उसको RC दे दिया जाता है, सेल लेटर बना दिया जाता है, इंश्योरेंस भी दे दिया जाता है, और ये नहीं बताया जाता है कि गाड़ी का लोन बचा हुआ है या फिर गाड़ी लोन पर थी। अगला जब ट्रांसफर कराने जाता है तो वहां पता चलता है गाड़ी का तो लोन अभी बचा हुआ है, 2 साल किस्त बचा हुआ है, 3 साल EMI बचा हुआ है, और आपकी गाड़ी ट्रांसफर नहीं होती है। आप काफी मुसीबत में पड़ जाते हैं, और हो सकता है कि बाद में वो व्यक्ति जिम्मेवारी नहीं ले, क्योंकि सेल लेटर बनाने के बाद, एग्रीमेंट बनाने के बाद हो सकता है वो व्यक्ति आप पर थोप दे कि ये पैसा आपको अब देना है, ये गाड़ी आपकी
की हुई, आप समझो, आपका काम जाने। इसलिए इस बात पे ध्यान रखना, ये बात पूछना है उससे कि लोन का एनओसी हमें चाहिए। अगर गाड़ी लोन पे है तो लोन का एनओसी चाहिए, मतलब कि लोन अगर उसने क्लियर कर दिया है, 2 साल का लोन रहा हो, 3 साल का लोन रहा हो, लोन को अगर उसने क्लियर कर दिया है तो लोन का एनओसी पेपर मिलता है बैंक की तरफ से या फाइनेंस कंपनी की तरफ से, या फिर जिस कंपनी से उसने फाइनेंस कराया है उससे एक एनओसी पेपर मिलता है। वो एनओसी पेपर जरूर ले ले, जिससे पता चले कि इस गाड़ी पर किसी प्रकार का लोन नहीं है, लोन क्लियर हो चुका है। अगर कैश पे है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसका पेपर होता है, बिल होता है, वो आप ले ले, जिससे पता चले कि ये कैश पे है, या फिर उसके बारे में आप जानकारी ले ले, छानबीन कर ले। आगे होता है पीयूसी, जिसे पॉल्यूशन का सर्टिफिकेट कहते हैं। तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, अगर पीयूसी उस गाड़ी का है तो भी, नहीं है तो भी, वो कहीं भी आप पेट्रोल पंप पे हो या फिर कहीं भी आप आराम से करा सकते हैं। उसका कोई ज्यादा चार्ज नहीं होता है, 100-200 रुपया में आराम से पीयूसी का पेपर बन जाता है, ये पीयूसी हो जाता है। तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है प्रदूषण पेपर के लिए। तो ये 3 पेपर जो मैंने आपको बताया, इंश्योरेंस, आरसी और लोन एनओसी, ये 3 चीज देख ले। अब आगे मैं आपको बताने जा रहा हूं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस पर भी लोग ध्यान नहीं देते, चालान, गाड़ियों का चालान। अभी बहुत सारी गाड़ियां हैं जिस पर ऑनलाइन चालान कटा होता है, 2 चालान, 3 चालान, 4 चालान, और भरते नहीं है, गाड़ी बेच भी देते हैं। और आप गाड़ी खरीदते हैं तो चालान आपको भरना पड़ सकता है, चालान आप नहीं भरेंगे तो आपकी गाड़ी ट्रांसफर नहीं होगी। जैसे अभी हाल ही का एक एग्जाम्पल है, एक व्यक्ति ने कार बेचा, इक्को कार था उसके पास, उसने कार बेचा, और जिस व्यक्ति ने खरीदा, जब वो ट्रांसफर कराने गया उसको आरसी भी मिल गया, इंश्योरेंस का पेपर भी मिल गया, उसको लोन एनओसी का पेपर भी मिल गया। जब ट्रांसफर के लिए वो व्यक्ति गया, क्योंकि सेल लेटर आपको बना दिया जाता है, जब आप खरीदते हैं तो सेल लेटर भी बनता है, तो सेल लेटर आपको मिलता ही है, सारे पेपर दिया जाता है, तो सेल लेटर के आधार पर ट्रांसफर होता है। तो जब ट्रांसफर कराने वो व्यक्ति गया तो वहां पर पता चला इस गाड़ी पर तो 6 चालान है, 6 चालान, जो लगभग 28 से 29 हजार रुपया का चालान था, जो अलग अलग तरीकों का चालान था। कहीं ट्रैफिक रूल तोड़ने का चालान था, कहीं हाई स्पीड का चालान था, अलग अलग तरीकों का चालान, उस पर लगभग 28 से 29 हजार रुपया का चालान था। बाद में उस चालान के पैसों को भरना पड़ा, तब जाके गाड़ी ट्रांसफर हुई। जिससे गाड़ी लिया उसने साफ इनकार कर दिया कि भाई मैं नहीं भरूंगा, गाड़ी आप खरीद चुके हो, आप समझो, क्योंकि मैंने आपको सेल लेटर बना दिया। तो सेल लेटर जो बनवाते हैं, देखिए सेल लेटर के बारे में भी समझ लीजिए। सेल लेटर होता क्या है कि जैसे कि आप गाड़ी खरीदते हैं, मैंने जो डॉक्यूमेंट्स आपको बताया तो आपको लेना ही है। इसके अलावा एक पेपर बनता है, चाहे वो स्टाम्प पेपर पर ही बनता है, एक सेल लेटर। सेल लेटर जिसको सारा मैटर लिख के देगा कि आज से मैं ये गाड़ी बेच रहा हूँ, ये गाड़ी आपके नाम से करो, आपका नाम एड्रेस रहेगा, उसका नाम एड्रेस रहेगा, दोनों का आधार नंबर रहेगा, दोनों का उस पर सिग्नेचर रहता है, 2 विटनेस का सिग्नेचर रहता है, तो सेल लेटर बनता है जिसके आधार पर आपका ट्रांसफर होता है। तो ये सेल लेटर तो सबको जानते हैं, इसीलिए इसके बारे में विशेष चर्चा नहीं किया हो, तो सेल लेटर तो बनता ही हो, तो आपको बनवाना ही है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि चालान भी जरूर देख ले। बहुत लोग ये सोचे कि चालान कहाँ पता करवाए, कैसे पता चलेगा, तो इसके लिए आसान प्रोसेस, आप खुद से नहीं देख पा रहे हैं, खुद से देख भी नहीं पाएंगे, बहुत लोग नहीं देख पाते, बहुत लोगों को जानकारी नहीं होती है, तो आप कहीं भी ऑनलाइन सेंटर पर चले जाएंगे, चाहे सीएससी केंद्र हुआ, जन सुविधा केंद्र हुआ, नागरिक सुविधा केंद्र हुआ, किसी भी साइबर कैफे में चले जाइए जहां कंप्यूटर से काम होता है, डॉक्यूमेंट्स का काम होता है, वो आराम से रजिस्ट्रेशन नंबर से देख के, उनके पास सॉफ्टवेयर होता है, वो बता देंगे आपको कि इस पर कितना गाड़ी पर चालान गिरा हुआ है, कितना चालान जमा करना। तो ऐसे नहीं कि गए कहीं पर सीधा गाड़ी ले लिया, गाड़ी का पहले रजिस्ट्रेशन नंबर देखिए, मतलब जो नंबर होता है, और उससे ही सारा चीज पता कर लीजिए, तब उसके बाद गाड़ी खरीदिए। हड़बड़ा के कभी भी गाड़ी नहीं खरीदिए, चाहे वो आप किसी एजेंसी से ले रहे हैं, शोरूम से ले रहे हैं, या फिर किसी व्यक्ति से क्यों नहीं ले रहे। ये सारी बातें मैंने बताया जो गाड़ी खरीदते हैं। और जो लोग गाड़ी बेचते हैं, जो गाड़ी बेच रहे हैं, उनके लिए कहना चाहूंगा कि आप ये सारा डॉक्यूमेंट्स तो उनको दे ही क्लियर करके, ताकि अगला को बाद में परेशानी नहीं हो, किसी चीज की दिक्कत नहीं हो, किसी चीज की समस्या का सामना नहीं करना पड़े, अगला के सामने आप झूठा साबित नहीं हो, तो ये तो करना ही। इसके अलावा बेचने वालों को कह रहे हैं कि एक एग्रीमेंट आप बना कर रख लीजिए, आपके सुरक्षा के लिए कह रहा हूँ। बेचने वालों को जो गाड़ी ऐसे बेच रहे हैं, कोई किसी के पास कार है, बाइक है और अभी जरूरत है बेचने का, तो कभी कभी होता क्या है कि ऐसे आदमी से गाड़ी बेच देते हैं जो ट्रांसफर कराता ही नहीं है कभी, और वो गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया, कोई हादसा हो गया, कोई गलत काम में गाड़ी चल रहा है, या गलत उपयोग में गाड़ी आ रहा है, तो उसमें होता क्या है कि कभी कभी वो व्यक्ति फंस जाता है जिसके नाम से वो गाड़ी रजिस्टर्ड रहता है। तो इसीलिए आप गाड़ी जब बेच रहे हैं तो सेल लेटर तो आप उसे बनाकर दे ही दे, आरसी दे दे, इंश्योरेंस दे दे, लोन एनओसी दे दे, चालान का चेक करा कर दे दे। लेकिन आप अपनी सुरक्षा के लिए क्या करेंगे? जो बेच रहे हैं तो अपने सुरक्षा के लिए आपको क्या करना है कि एक 100 रुपए के स्टाम्प पर आप भी एक पेपर बना ले, जिस पर सारा चीज लिखा हुआ हो कि आज से मैं इनको, जिनसे आप बेच रहे हैं, उनका नाम, आधार नंबर, एड्रेस, सारा चीज, आधार का कॉपी लगा के सारी चीज, इनको गाड़ी बेच रहा
रहा हो, आज से इस गाड़ी की जिम्मेदारी इनकी है। इस गाड़ी से कोई भी गलत उपयोग में लाया जाता है, कोई हादसा होता है या फिर किसी प्रकार का किसी भी गलत उपयोग में लाया जाता है या फिर किसी प्रकार का कुछ भी इसकी जिम्मेदारी होगी आज से इनकी होगी। उसके नाम के साथ पूरा एक पेपर बनवा ले, जिसको एफिडेविट भी कह सकते हैं, वो एफिडेविट होता है एक तरह से, और उस पर उससे सिग्नेचर करा ले, 2 विटनेस का सिग्नेचर करा के वो पेपर अपने पास रखे, जो बेच रहे गाड़ी वो अपने पास रखे। इससे होगा क्या कि जो गाड़ी खरीद रहे हैं कल होकर कोई भी दिक्कत होगा, वो अगर गाड़ी को अपने नाम से ट्रांसफर ना भी कराता है, बहुत लोग नहीं कराते हैं, बहुत दिन सालों साल चलाते रह जाते हैं, बेच भी देते हैं, कभी कभी 2 बार 3 बार गाड़ी बिक जाता है और ट्रांसफर नहीं करा पाते हैं। जो बेच रहा है वही पेपर बनवा ले और अपने पास हमेशा संभाल कर रखे। इससे क्या होगा कि कल होकर उस गाड़ी से कोई भी उपयोग होता है, आप उस पर केस होता है तो आपके नाम से रजिस्ट्रेशन रहेगा, आपके पास पुलिस आएगी तो क्या करना है, आपको वो पेपर हमेशा दिखा देना है कि मैंने ये गाड़ी बेच दिया है, अगले ने ट्रांसफर नहीं कराया। इससे क्या होगा कि उस पर डबल केस होगा, फर्जीवाड़ा में फंसेगा। पुलिस ये समझेगी कि गलत उपयोग के लिए गाड़ी जानबूझ के खरीदा गया था, इसलिए अभी तक ट्रांसफर नहीं कराया, तो वो खुद फंसेगा, आपकी कोई जिम्मेवारी नहीं होगी। तो ये चीज आप जरूर करा के रख ले। बहुत लोग सीधे गाड़ी बेच देते हैं, डॉक्यूमेंट्स दे देते हैं, अब अगला ट्रांसफर कराया कि नहीं कराया आपको क्या पता, कुछ पता नहीं चलेगा। वो गाड़ी चला रहा है, किसी को एक्सीडेंट कर दिया, गाड़ी छोड़ के भाग गया, फंसेंगे आप, आपके नाम पर रजिस्ट्रेशन रहेगा गाड़ी का। तो इस चीजों को समझ ले। इसके अलावा आपके मन में कोई भी सवाल है, प्रश्न हो, लगता हो कि मैं कुछ भूल गया हूं, इसमें कुछ छूट गया है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी बात को रखेंगे, मैं उसका जवाब देने का प्रयास करूंगा। जो भी आप कमेंट करते हैं मैं उस टॉपिक को प्रॉपर वीडियो बना देता हूं, ताकि आपके साथ साथ और लोगों को भी जानकारी हो। तो आप जो भी कमेंट लिखेंगे मैं उस पर वीडियो ही बना दूंगा। मैं सारे कमेंट पढ़ता हूं, जवाब नहीं दे पाऊं लेकिन कमेंट सारा पढ़ता हूं और एक एक करके हर टॉपिक पर वीडियो बनाता हूं, या फिर एक ही वीडियो में सारे टॉपिक को मैं डाल देता हूं। दोस्तों, अगर पहली बार आपके पास वीडियो पहुंच रहा है, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल घंटी होगा उसको भी दबा लेंगे। और पुराने सब्सक्राइबर हैं तो इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं, आभारी हूं आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ, जो आप ही का मुद्दा होगा। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।